औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। आप जैसे कि बच्चे जानते हैं कि इस वक्त कोविड-19 की थर्ड फेज पाकिस्तान में पूरी दुनिया में चल रही है और बहुत सारे हमारे इंडो पाक के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं। मैं आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम इस पेंडेमिक सिचुएशन से पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से पाक कर दे और हमारे घरों में अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, इज़्ज़त और एहतराम वाली ज़िंदगी अता फरमाए और माँ बाप की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी हमें अता फरमाए और हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने असातिज़ा की दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी में एक वाहद चीज़ है तौफीक, ये मांगते रहना चाहिए क्योंकि रब ताला देने में कोई टाइम नहीं लगाता। तो अपने लिए सबके लिए तौफीक मांगा करें कि या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। तो जनाब आज I2B की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया। क्रिएटिव राइटिंग का स्लोगन बहुत बच्चों को पसंद आया। आइए ज़रा क्रिएटिव राइटिंग की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोगों को आज मैं शुरू करा रहा हूं जी कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्पेलिंग ज़रा काउंट करेंगे तो आपको 11 हेडिंग कोऑपरेटिव में मिलेंगे और सोसाइटी में 7 हेडिंग्स मिलेंगे। आज 29 अप्रैल 2021 है। पूरा यूट्यूब चेक कर लीजिए, बुक्स चेक कर लीजिए, किसी भी इदारे के नोट्स चेक कर लीजिए। ये मटेरियल आपको वहाँ नहीं मिलेगा। एंटायरली इट्स न्यू, ब्रांड न्यू मटेरियल फॉर यू। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि जनाब हमें कोई चीज़ यूनिक सीखने को मिलती है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर काफ़ी लेंथी हो जाता है और ख़ास तौर पे हेडिंग्स बच्चा पेपर में भूल जाता है। तो हेडिंग याद करने का तनवीर एकेडमी में तरीका ये है कि भाई हम जैसा सवाल होता है, हम क्रिएटिव राइटिंग हमारा स्लोगन है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग सिखाएं और जिस बच्चे ने क्रिएटिव राइटिंग सीखनी है, वाकई सीखनी है, वो इस वीडियो को एंड तक बगैर स्किप किए देखेगा। और अगर आप लोग इससे एग्री नहीं करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फिर फौरन क्विट कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्रिएटिव राइटिंग सीखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आइए क्रिएटिव राइटिंग की तरफ चलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी 18 हेडिंग्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? को कंबाइन एफर्ट्स करते हैं सोसाइटी के मेंबर्स, ऑपरेट करते हैं टू रन, को कंबाइनली, कोलेक्टिवली, ऑपरेटिव टू रन। सो कंबाइन एफर्ट्स of the society people in order to achieve the certain predetermined economic goals. So it's a voluntary association of a group of persons who have organized themselves in order to achieve the certain predetermined economic goals. बात समझ नहीं आई है? चले एक अच्छा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि बात समझ आ जाए। इंट्रोडक्शन देखिए जनाब, आज से पहले आपने सोल ट्रेडरशिप पढ़ी, बिल्कुल जी पढ़ी। फर्द वाहद की मलकियत वाला बिजनेस पढ़ा। 2 या 20 तक बिजनेस जो है वो हमारा पार्टनरशिप का था। जॉइंट स्टॉक कंपनी आपने पढ़ ली सारी, पब्लिक लिमिटेड पढ़ ली, प्राइवेट लिमिटेड पढ़ ली। इन सब ऑर्गेनाइजेशन का द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप,
partnership and joint stock company was to earn maximum amount of profit. इन ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना। अब आए अपने असल की तरफ। बट द एम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रमोट वेलफेयर। अब बात हमारे पास आई है वो ये है कि प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। अब सोसाइटी में कितने लोग हैं जो वेलफेयर ओरिएंटेड है? तो हम कहते हैं जनाब जहां पर बिजनेस का लफ्ज आ जाता है तो वहां पर तो ठीक है कि दो तरह के मोटिव हो सकते हैं। पहला मकसद तो बिजनेस का यही है जी, टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बट द सोसाइटी हैव द सोल मोटिव टू प्रमोट वेलफेयर अमंग इट्स मेंबर्स एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पुअर। अब ये देखिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, हमारे सबके हकूक जो है, और स्पेशली बेस्ड ऑन द कम्युनिटीज। There are the poor people, especially in the subcontinent, and they have the lot of problems relating to the various areas of their life. So keeping in mind that they have their objectives, common goals, so in order to achieve the common objectives and goals, the persons voluntarily organize themselves. रज़ाकराना तौर पे कम से कम 10 चाहिए मेंबर्स हमें सोसाइटी के लिए। तो ये देखिए जनाब, इन पाकिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर सेट अप अंडर द सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। देयर इज अ सेपरेट लेजिस्लेशन ऑफ द सोसाइटी एंड दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। So we have to follow the rules and regulations of the Societies Act 1925. But there is another thing, that the cooperative societies rules of 1927 are applicable for their working and in a multiple unit of societies, एक प्रोविंस से ज्यादा है जनाब, so Act of 1942 for doing the business of 2 or more provinces, ये साथ स्पेशली मैंने लिख दी है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। तो नटशेल में बात कर देते हैं, सोल्टेडशिप, पार्टनरशिप and joint stock company focused on the maximum profits. But the cooperative society is based on the principle of welfare. And the third point and the major point, that in Pakistan, societies are registered under the Societies Act 1925. बात समझ आ गई, इंट्रोडक्शन मुकम्मल हो गया। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद इसका एक छोटा सा मोटिव देते हैं, स्लोगन देते हैं। तो सोसाइटी हैव अ यूनिक स्लोगन, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, दैट इज द बेसिक मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको भूलेगी नहीं। आते जी डेफिनेशन की तरफ। हेरिक क्या कह रहे हैं? अगर इसको फ्लो चार्ट को सबसे पहले देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होंगे? नंबर ऑफ पर्संस होंगे। नंबर ऑफ पर्संस अपने रिसोर्सेज को पोल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वेलफेयर होगा। तो ऐसी सूरत में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। उम्मीद करता हूं ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं बात समझ आई, डिटेल से समझा देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेशन इज एन एक्शन ऑफ पर्संस, इट्स एन एक्शन ऑफ पर्संस, वॉलंटरीली जो होते हैं, वॉलंटरीली यूनाइटेड फॉर यूटिलाइजिंग रेसिप्रोकली देयर ओन फोर्सेस, अपने ही फोर्सेस का और रिसोर्सेस का इस्तेमाल। अब देखिए दो बड़े यूनिक लफ्ज हैं, एक ओन रिसोर्सेस एंड फोर्सेस। अपने ही फोर्सेस का और अपने ही रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और बोथ या दोनों का इस्तेमाल करते हैं अंडर म्यूचुअल मैनेजमेंट, यानी कि इनकी कंबाइन यूनिट होगा, एक यूनिट बन के चलेंगे, मैनेजमेंट एक होगी, सिंगल मैनेजमेंट होगी, फॉर देयर कॉमन प्रॉफिट और लॉस, अपना इज्तिमाई प्रॉफिट या लॉस रखते हैं। उम्मीद करता हूं यहां पर बात क्लियर होगी है जी आपको। जी फिर दोबारा देख लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन होंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, एटलीस्ट 10 चाहिए हमें। दूसरा, अपने रिसोर्सेज को पोल कर रहे हैं। तीसरा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, और इसका सोल ऑब्जेक्टिव होगा वेलफेयर, फोकस वेलफेयर। अब बात समझ में आ गई है। सोल्डरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, फोकस प्रॉफिट,
एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी फोकस वेलफेयर देन प्रॉफिट। मिस्टर प्लंकेट की डेफिनेशन देखिए जनाब, मिस्टर प्लंकेट ने कोऑपरेटिव की क्या डेफिनेशन दी है? अ कोऑपरेटिव इज सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव इज सेल्फ हेल्प, कोऑपरेटिव इज सेल्फ हेल्प, बोलिएगा मेरे साथ साथ, शाबाश। कोऑपरेटिव इज सेल्फ हेल्प, कोऑपरेटिव इज सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव इज सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हमें आप याद करवा देते हैं, साथ साथ इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं कि याद हो जाता है। तो बेटा हमारा तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स का स्लोगन भी यही है कि जनाब हमने आप लोगों को ये चीज़ें आपके घर में आपके डोर स्टेप पे सिखा देनी है इंशाल्लाह। और सिर्फ इनकी कॉस्ट एक ही है, दुआ। बस बेटा दुआ कीजिएगा। एंड पे भी देखिए मैंने सिर्फ दुआओं की तलब की है और कुछ नहीं मैंने आपसे तलब किया। आपकी दुआओं का तालब है ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। मेरे लिए खुसूसी तौर पे दुआ कीजिएगा प्लीज़। अगर आप दुआ कर देंगे हम आपको आपके ममनून और मशकूर होंगे। और जिन्होंने माशाल्लाह कमेंट्स में हमारे लिए बेशुमार दुआएं लिखी हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और उन सब का मैं इंडिविजुअली थैंक यू भी कर रहा हूँ। तो सर हमारा 5 नंबर का सवाल मुकम्मल हो चुका है यहाँ तक। 5 नंबर का सवाल क्या था? व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कितने हिस्सों में हमने तकसीम की है? 3 हिस्सों में। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मोटिव, तीसरा डेफिनेशन। हैरी की डेफिनेशन और मिस्टर प्लंकेट की डेफिनेशन। सबसे आसान कौन सी लगी है? प्लंकेट की। बहुत आसान है क्या? कोऑपरेटिव इज सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? थैंक यू। अब 15 नंबर का सवाल आ गया जी। मैं साथ साथ वेट भी बताता हूं बच्चों को। बच्चे कहते हैं जी इससे भी जरा पेपर करने में फायदा हो जाता है। तो जनाब 5 नंबर का हिस्सा यहां तक मुकम्मल हो गया। यहां तक हमारे 5 नंबर मुकम्मल, 5 नंबर मुकम्मल हुए यहां तक। अब आपका ये 15 नंबर का हिस्सा है। ये कितने नंबर का हिस्सा है जी? 15 नंबर का हिस्सा सवाल का। अब इसका देखिए याद करने का बड़ा यूनिक स्टाइल है। आप जरा रेड कलर से पढ़िए इसको मेरे कहने पे प्लीज। CO को OPERATIVE कोऑपरेटिव। और फिर उसके बाद ब्लू कलर के साथ पढ़िए SOCIETY। तो बन गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तो खुश हो जाएं, ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। हेडिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी से क्या बनेगा? सबसे पहले पढ़ क्या रहे हैं? कोऑपरेटिव। तो बेस पढ़ेंगे पहले इसकी। द बेस ऑफ कोऑपरेटिव इज ऑन द प्रिंसिपल्स दैट द वैल्यूज बेस्ड कौन सी है? सेल्फ हेल्प। पहला इसकी सेल्फ हेल्प की बेस पे है कि एक दूसरे की मदद करने के लिए। दूसरा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे दरमियान। फिर ये डेमोक्रेटिक स्टाइल है और ये प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन पे बेस करती है। कितनी चीजें हैं? 4। पहली सेल्फ हेल्प है, दूसरा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरा डेमोक्रेटिक स्टाइल है, चौथा प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन है। अब ये 4 चीजें जनाब आप लिख देंगे तो ये आपकी बेस बन जाएगी। किसकी? कोऑपरेटिव सोसाइटी की बेस बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पहला हेडिंग कोऑपरेशन का जो बेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बेस है, वो क्लियर हो चुकी होगी। फिर बोल देता हूं, रिपीट कर देता हूं। The cooperative society is based on the principles of cooperation, and the principle of cooperation means that they have the concept of democracy, and they have the self-help for each other, and they have the self-responsibility, and they have the principles of cooperation among themselves. So these are the typical basis of the cooperative society. तो उम्मीद है जी पहले इसकी बेस मैंने डिस्कस की है। तो बेटा कोऑपरेटिव बेस क्लियर हो गई। सेकंड हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलंटरी या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि हम इसको कोड के मुताबिक लिखा रहे हैं तो आप इसको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं या वॉलंटरी एसोसिएशन भी कह सकते हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स, कम अज कम 10 मेंबर्स चाहिए, एंड दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबरशिप इज ओपन फॉर ऑल टू बिकम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड दे आर द वॉलंटियर्स। इनको हम क्या कहते हैं? वॉलंटियर्स होते हैं जो कि रज़ाकाराना तौर पर सोसाइटी के मेंबर्स बनते हैं। उम्मीद करता हूँ जी सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलंटरी या वॉलंटरी और एसोसिएशन। सो कोऑपरेटिव इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मिनिमम 10 number of members who have organized themselves in order to achieve certain predetermined economic goals। क्लियर हो गया। ओ से एक बनता है जी हेडिंग ऑपरेटेड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। ये सारे मुल्क के लिए नहीं काम करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करेगी या पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेस करेगी। तो देखिए, द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए काम करेगी और किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करेगी टू अचीव द सर्टन प्री डिटरमिन्ड इकोनॉमिक गोल्स। तो उम्मीद है जी 3 हेडिंग समझ आ गए होंगे। सी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एज द सोसाइटी इज अ लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट कर रहा हूं, एज द सोसाइटी इज अ लीगल फॉर्म ऑफ organization, so it gives maximum protection to the rights of its members. As the society is a legal form of organization, so it gives maximum legal protection to its members। ये जनाब यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स क्लियर हो गया। 5वां हेडिंग आ गया जी, इक्वलिटी ऑफ members। In cooperative society, one member can buy up to 1/5 share of the share capital। अब देखिए, जो टोटल शेयर कैपिटल है जो कि आप लोगों ने इकट्ठा किया है, उसका 1/5 एक बंदा इससे ज़्यादा नहीं बाई कर सकता। इट मीन्स कि ये आपने एक प्रिंसिपल वज़ा कर दिया है फॉर दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो ऑल द मेंबर्स होल्ड equal rights and can contribute in the management of the society। तो सोसाइटी के तमाम मेंबर्स के अंदर डेमोक्रेटिक राइट इक्वल होगा जनाब। and how much the amount of capital they can hire? That is 1/5 of the share capital, but in the running management they have the equal rights। Registration in Pakistan, the societies are registered under the Societies Act, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है जनाब। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एज द सोसाइटी, इफ नॉट रजिस्टर्ड, ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, बट इफ द सोसाइटी इज ड्यूली रजिस्टर्ड, सो इट मस्ट हैव टू मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिपीट कर रहा हूं, इफ द सोसाइटी इज नॉट रजिस्टर्ड, सो ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, बट as the societies are registered, so they must have to keep their proper books of accounts, which are also required to be audited duly from the chartered accountant। So audit is compulsory for registered cooperative societies। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, आपके 7 हेडिंग्स मुकम्मल हो चुके हैं। 8वां हेडिंग देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं। Transfer of shares. The shares of the society can be bought or can be sold and can be transferred by the members from the members. By the members from the members. Other than members, no other person can buy the shares. So if you are the member of the society, you can exchange or you can buy or you can exchange your shares. So the shares of the society can be transferred to the members. They can be bought, they can be sold, and they can be transferred only by the members for the members। Independence and autonomy. Autonomy is the ability of agent or members to govern themselves। देखिए, मैं अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर एक सोसाइटी चला रहा हूँ, तनवीरियन एजुकेशनल सोसाइटी। अब इसमें
हम लोग अपने आप को खुद ब खुद जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑटोनॉमी इज द एबिलिटी ऑफ द एजेंट और मेंबर्स टू गवर्न देमसेल्फ, कि वो अपने आप को खुद गवर्न करेंगे। नो अदर पर्सन इज देयर हु हैज टू have a check and balance on the activities other than the law. So as all the members join as per their will and can also leave the society as per their will, जितने बंदे members हैं उन्होंने जब आना है वो आ सकते हैं, जब जाना चाहें वो जा सकते हैं, but there must be a notice must be served to the members. Value of liability, देखिए there are the two concepts of liability. One is unlimited liability and one is limited liability. In case if the society members have the limited liability concept, it means that the members will not be liable more than the amount of their value of capital. But in case of unlimited liability, then in that case the private property of the members would be liable to pay the obligations. So the liability concept is now clear कि अगर तो सोसाइटी मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो फिर तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लायबल हो सकती है उनके कैपिटल के साथ साथ। लेकिन अगर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो इट मीन्स कि दे आर लायबल अप टू द वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल, मोर देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल दे आर नॉट लायबल। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। Economic participation of members. The members elect the managing committee to carry on day-to-day affairs of the society. All the members mutually decide the important matters. जितने भी decisions होंगे वो members mutual discussion से करेंगे। Board of डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, इसमें कमेटी होती है मेंबर्स की, तो वो जनाब आपके मेंबर्स जो हैं सोसाइटी के वो म्यूचुअल डिस्कशन से तमाम अमूर को डिस्कस करने के बाद तय करेंगे। लो प्यारे बच्चों, कोऑपरेटिव का कोड यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब हम सोसाइटी का कोड बनाते हैं। तो सोसाइटी के स्पेलिंग क्या हैं? SOCIETY। तो एस से क्या बनेगा? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। It means members have their own entity, but the cooperative have its own entity. Moreover, it has a common seal. It can sue and it can be sued with its own name. ये जनाब यहाँ पर पॉइंट मैंने लिखा है आपके लिए, उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये सेपरेट मतलब अलग से जुदागाना कानूनी हैसियत रखती है और ये अपने नाम के साथ स्यू भी कर सकती है और इसके नाम से स्यू हो भी सकता है और इसकी कॉमन सील भी मौजूद है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन जस्ट लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी। वन वोट, देखिए तमाम शेयर आप 1/5 ऑफ शेयर कैपिटल भी बाई कर लें तो तब भी आपका वोट एक ही रहेगा, irrespective of the number of shares you bought, but you have the right of one vote only. So the voting right of the members, all the members have the equal voting right. One person, one vote. One person, one vote. One person, one vote, irrespective of the shares. उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। Cash transactions. According to this rule that a cooperative society deals in cash transactions. देखिए चूंकि ज़्यादातर सारी लेन देन किस में होते हैं? कैश में होते हैं। So there are very little chances, there are no chances of bad debts. तो इसमें चूंकि कैश ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बेस करती है तो दिस रूल ऑफ सोसाइटी एलिमिनेट द चांसेस ऑफ बैड डेट्स। इससे बैड डेट्स के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, खसूसियात पढ़ रहे हैं किसकी? कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो अब सोसाइटी का कोड चल रहा है, सिर्फ 3-4 हेडिंग रह गए हैं। ये देखिए, इंटरचेंज और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन इंटरचेंज और ट्रांसफर देयर शेयर्स अमंग देमसेल्व्स। आपस में वो शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अ मेंबर इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दोज शेयर्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। कम अज़ कम जो शेयर्स आपने रखने हैं वो 1 साल कम अज़ कम एक मेंबर ज़रूर रखेगा। इसके लिए मिनिमम पीरियड 1 साल का है, नोट कर लीजिए। एलिमिनेशन ऑफ, ई से एक हेडिंग बनता है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। Middlemen are the persons who create a link of producer to the consumers, but the society
directly buy the goods for its members from the producer. So there is the elimination of the services of middleman. So cost is very much reduced. इससे कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि मिडलमैन की सर्विसेज की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। चूँकि ये सोसाइटी डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ख़रीदती है तो इसमें मिडलमैन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ट्रांजैक्शन फॉर अ प्राइस, टी से क्या बन रहा है? ट्रांजैक्शन फॉर अ प्राइस। अ सोसाइटी डील्स इन कैश ट्रांजैक्शन, जैसा कि ऊपर मैंने गुजारिश की है कि सोसाइटी डील्स इन द कैश ट्रांजैक्शंस फॉर अ प्राइस लेसर देन दैट ऑफ द मार्केट प्राइस फॉर इट्स मेंबर्स। सोसाइटी जब भी काम करती है वो कम से कम कीमत पे अपने मेंबर्स को गुड्स प्रोवाइड करती है। सो इट ऑलवेज डील विद द कैश ट्रांजैक्शंस एंड इट वर्क्स for the minimum amount of profit just to run its business। वो अपना कारोबार ज़िंदगी चलाने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट जायज़ सा जो होता है, और वो भी बाद में बताता हूँ। ये आगे अगला पॉइंट यही आ रहा है, यील्ड और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो फिर उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। The objective of the society is the provision of goods and services to its members. Whatever a little profit it earns is also spent on the welfare of the members। अब देखिए, जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत बचता भी है तो वो भी मेंबर्स की वेलफेयर के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी इसका 10% जो है वो मेंबर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उसमें से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा एज रिजर्व भी मेंटेन कर लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ बेटा सोसाइटी का एक छोटा सा आपको यानी फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 18 के करीब हेडिंग्स बने हैं, वो समझ आए होंगे। तो एंड पे जनाब एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए एक प्यारा सा कंक्लूजन भी दें, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने के लिए जो है ना वो तैयार हो जाए ज़हनी तौर पर। तो देखिए, असेंस क्रक्स कंक्लूजन फ्रॉम द डिस्कशन। आफ्टर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इट कैन बी ईजिली कंक्लूडेड, हम एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं, मिल के निकालते हैं नतीजा, डेट द सोसाइटी इज़ हाईली हेल्पफुल। सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है, कारआमद है, मददगार है। किसके लिए? द प्रमोशन ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़। यही तो हर मुल्क चाहता है कि उसके अंदर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हों। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प, एक दूसरे की हेल्प, ये सारा काम गवर्नमेंट नहीं करती है, कुछ लोगों को भी आगे आना चाहिए। तो सेल्फ हेल्प के प्रिंसिपल से एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कम्युनिटीज़ को ख़ास तौर पे ये जनाब सोसाइटीज़ काम करती है। और इसकी एक बड़ी प्यारी जो बात हमें सबसे जो दूसरों से मुनफरद नज़र आई है वो ये है कि इसका जो स्लोगन है, इसका जो मोटिव है वो ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, डिस्टिंक्ट इट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उम्मीद है जी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके फीचर्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट खुदा न खास्ता तशना रह गया है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एंड तक अपना देखने के बाद अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करते हैं। और फिर हमेशा की तरह से एक रिक्वेस्ट कि बेटा अपने माँ बाप का, अपने असातिज़ा का बहुत एहतराम करें, इनकी दुआएं लीजिए। और ख़ुसूसी तौर पर जनाब हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक आला मुकाम अता फ़रमाए। तालीम के अंदर अल्लाह ताला हमें सबको तरक्की अता फ़रमाए, और हमारी दुनिया और आखिरत अल्लाह ताला दोनों हमें अता फ़रमाए, और दुनिया और आखिरत में हमें सुरखरू फ़रमाए जनाब। इस नेक दुआ के साथ नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।